एक मिनट के लिए सोच के देखो कि हॉलीवुड की वो सारी मूवीज जिसमें दुनिया में ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स आता है, लोग काट रहे हैं, भाग रहे हैं, दुनिया बर्बाद हो रही है। तो आप सोच रहे होंगे, क्या ये सब सिर्फ कहानियों में या फिक्शनल बातों में होता है? कुछ सच्चाई है क्या इनमें? लेकिन अगर मैं कहूँ, उन कहानियों का रियल लाइफ ब्लूप्रिंट ऑलरेडी हमारे पास है। और वो कोई फैंटेसी या इमेजिनेशन नहीं, बल्कि एक ऐसा वायरस है जो हर 9 मिनट में एक इंसान की जान ले रहा है। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात, ये वायरस कहीं दूर नहीं, हमारे आसपास ही घूम रहा है। हे गाइस, वेलकम टू थिंक बियॉन्ड। आज का ज्ञान विद शिवांगी चौहान। वो वायरस जिसे साइंस की दुनिया में द ओरिजिनल ज़ॉम्बी वायरस कहा जाता है। ये वायरस आपकी बॉडी को हाईजैक करता है, आपको हाइपर एग्रेसिव बना देता है और आपको सिर्फ एक काम करने के लिए फोर्स करता है, दैट इज टू बाइट, ताकि वो आगे फैल सके। अब आप सोच रहे होंगे, मैं किस वायरस की बात कर रही हूँ? इसका नाम है रेबीज वायरस। पर रेबीज को ज़ॉम्बी वायरस क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स सिम्टम्स। चलिए डिस्कस करते हैं इसके हर एक सिम्टम को और जानते हैं कि इसे हम ज़ॉम्बी वायरस क्यों कह रहे हैं। सबसे पहला सिम्टम, द एग्रेशन स्विच। जब ये वायरस ब्रेन में पहुंचता है तो ये आपके इमोशंस, मेमोरी और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करने वाले पार्ट्स को अटैक करता है। रिजल्ट, आपकी इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, इरिटेट होना स्टार्ट हो जाते हो, आप हाइपर एक्टिव और एग्रेसिव हो जाते हो। द गोल इज सिंपल, दैट इज टू इन्फेक्ट एंड स्प्रेड। वायरस को पता है कि उसे फैलाने के लिए होस्ट को काटना जरूरी है, इसीलिए वो होस्ट को एग्रेसिव बना देता है। 2017 में एक साइंटिफिक पेपर में ये रिवील हुआ था कि रेबीज वायरस के ग्लाइकोप्रोटीन में एक ऐसा रीजन होता है जो स्नेक बाइट यानी कि टॉक्सिन की तरह काम करता है। ये प्रोटीन आपके नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, जिससे आपका बिहेवियर मैनिपुलेट होने लगता है, यानी कि आप किसी के कंट्रोल में आ चुके हैं। दूसरा सिम्टम, हाइड्रोफोबिया, यानी कि द फियर ऑफ वाटर। सिर्फ पानी देखने या सुनने से भी पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, वायलेंट स्पैज्म होने लगते हैं। रीजन, साइंटिस्ट कहते हैं कि वायरस ये इसीलिए करता है ताकि आप पानी ना पी सको। जब आप पानी नहीं पियोगे तो आपकी सलाइवा यानी कि लार अनडाइल्यूटेड रहेगी और हाइपरसैलिवेशन के साथ ये सलाइवा वायरस की फैक्ट्री बन जाता है, यानी कि वायरस अब बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ चुका है। लॉजिक इज सिंपल, एग्रेशन से जब आप काटोगे और हाइपर कॉन्सेंट्रेटेड सलाइवा से वो वायरस तेजी से फैल जाएगा। देखा, ऐसा लगता है जैसे वायरस ने पूरी बॉडी को एक ज़ॉम्बी स्लेव में कन्वर्ट कर दिया हो। यही रीजन है कि 2021 की एक स्टडी में रिसर्चर्स ने लिखा था कि रेबीज के पेशेंट्स ट्रेडिशनल इमेज ऑफ ज़ॉम्बीज की याद दिलाते हैं, खूंखार ज़ॉम्बीज। अब अगर आपको रेबीज स्कैरी लग रहा है तो एक और माइंड ब्लोइंग चीज बताती हूँ। अगर वायरस आपका ब्रेन हाइजैक कर सकता है तो फंगस क्या कर सकता है? चलिए एक इंसिडेंस मैं आपको बताती हूँ। आपने द लास्ट ऑफ अस में कॉर्डिसेप्स फंगस के बारे में जरूर सुना होगा। इस फंगस का साइंटिफिक नेम है ओफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलेटरलिस। कॉमनली हम इसको ज़ॉम्बी एंट फंगस के नाम से जानते हैं। इस फंगस का स्पोर जब एंट के ऊपर गिरता है तो वो एंट के एक्सोस्केलेटन यानी कि आउटर बॉडी से बॉडी के अंदर घुस जाता है। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि फंगस डायरेक्टली एंट के ब्रेन को डैमेज नहीं करता है, उसे छूता तक नहीं है। फंगस अपनी हाइफे यानी कि जो उसकी फिलामेंट्स होती हैं वो एंट के मसल्स के अंदर ग्रो करने लग जाता है और ये हाइफे कुछ केमिकल कंपाउंड्स रिलीज करते हैं जो मोटर न्यूरॉन्स को कंट्रोल करते हैं। यानी कि एंट जो है वो फिजिकली मूव तो कर रही है, सिर्फ यहाँ पे फंगस चाहता है, यानी फुल ऑन कंट्रोल किसका है? फंगस का है। एंट का ब्रेन टेक्निकली फ्री है, लेकिन उसकी जो बॉडी है वो लॉक्ड है, कब्जे में है, और किसके? वो भी फंगस के कमांड्स के अंडर।
अब ये फंगस उस बेचारी एंट को ग्राउंड से 25 से 30 सेंटीमीटर ऊपर की एक लीफ पर चढ़ने को मजबूर करता है। एंट अपने जॉ से लीफ की मिड वेन को टाइटली ग्रिप कर लेता है और इस ग्रिप को हम कहते हैं डेथ ग्रिप। ये पोजीशन फंगस के स्पोर्स के स्प्रेड के लिए बिल्कुल आइडियल है क्योंकि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर परफेक्ट होता है। एंट की डेथ के बाद फंगस एंट के सिर से निकलकर स्टॉक यानी कि फ्रूटिंग बॉडी ग्रो करता है जो स्पोर्स को रिलीज करता है। अब ये जो स्पोर्स हैं ये आसपास के सभी एंट्स को इन्फेक्ट करते हैं और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। The deadliest cycle. It's a real life example of the horror show by the nature. The one without the brain is controlling the one with the brain. Guys, रेबीज ऑफियोकॉर्डिसेप्स ये सब नेचर का वो एक डार्क साइड है जो ये दिखाता है कि माइंड कंट्रोल कितना रियल हो सकता है। अच्छी बात ये है कि रेबीज से बचने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे उपाय हैं, यानी कि इफेक्टिव वैक्सीन्स हैं। अगर आपको कोई एनिमल काटे तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाओ। प्रिवेंशन ही इसका 100% क्योर है। पर अब वो बात सुनो जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। साइंटिस्ट सीरियसली इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि क्या हम भी ज़ॉम्बी वायरस का शिकार हो सकते हैं। 2021 में पब्लिश हुई एक स्टडी ने क्लियर वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा था कि रेबीज वायरस नेचुरली या आर्टिफिशियली म्यूटेट हो सकता है। अगर इसकी सिर्फ थोड़ी सी जेनेटिक्स चेंज हो गई तो ये सारे ह्यूमंस को स्प्रेड कर सकता है, फैल सकता है और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ सकती है, इतना ज़्यादा हाईली एग्रेसिव बिहेवियर को ट्रिगर कर सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने इसे सीधा सीधा एपोकैलिप्टिक एपिडेमिक्स का टेंजिबल थ्रेट कहा है। और वो ओफियोकॉर्डिसेप्स जो अभी तक सिर्फ एंट्स को इन्फेक्ट कर रहा था, साइंटिस्ट को डर है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये फंगस अपने आप को हाई टेम्परेचर में भी सरवाइव करना सिखा लेगा। और अगर वो दिन आया जब ये फंगस वार्म ब्लडेड ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने की एबिलिटी डेवलप कर लेगा तो जो आपने द लास्ट ऑफ अस में देखा था वो एक बायोलॉजिकल रियलिटी बन सकता है। क्या सच में नेचर हमें नेक्स्ट टारगेट बनाने की तैयारी कर रहा है? ये सोचकर भी स्पाइन में शिवर आ जाता है। गाइस, नेचर की पावर को हम कभी भी अंडर एस्टिमेट तो वैसे भी नहीं कर सकते। क्या आपको सच में लगता है कि वायरसेस अगर इवॉल्व हो जाते हैं या होंगे तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर ये रिसर्च बैक्ड हाई सस्पेंस वीडियो आपको सच में पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसी माइंड बेंडिंग स्कैरी फैक्ट्स के लिए थिंक बियॉन्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहो और सराउंडिंग्स पर ध्यान रखते रहो।